स्वागत है स्टूडेंट्स। स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू vertical parallel walls. The echo from one wall is heard after 2 seconds, while from the other 2 seconds after the first echo. The speed of sound in air is 340 meter per second. Then the distance between the walls is इतना या फिर इतना, या नेक्स्ट इको जो होगा वो कितने देर बाद सुनाई देगा आफ्टर 8 सेकेंड फ्रॉम द इंस्टेंट ओरिजिनल साउंड वाज प्रोड्यूस्ड, नन ऑफ द अबव। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एक वॉल है और ये दूसरा वॉल है। क्वेश्चन में कहा था कि दो वॉल्स है। ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू वर्टिकल पैरेलल वॉल्स। तो यहाँ पर बीच में कहीं पे सोर्स है, मान लो यहाँ पे सोर्स है, तो इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो अगर इससे साउंड प्रोड्यूस होगा तो एक साउंड इस दीवार की तरफ बढ़ जाएगा आगे, ठीक है, और दूसरा साउंड इस दीवार की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसे। मतलब साउंड तो दोनों तरफ ट्रेवल करेगा ना। तो जो साउंड दीवार वन की तरफ गया था वो इससे टकरा करके वापस आ गया, और इसमें इसको टाइम लगा 2 सेकंड का। और जो साउंड दीवार टू की तरफ गया था वो भी जा करके इससे टकराया और वापस लौटा, और इसको टोटल टाइम लगा 4 सेकंड। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि जब हम पहला साउंड का इको सुनते हैं उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा दीवार का इको हमको सुनाई देता है। मतलब कि इस साउंड को, जो वाइट वाला है, तो इस साउंड को यहाँ से यहाँ जा करके वापस आने में 2 सेकंड लगा, और इस साउंड को यहाँ से यहाँ जा करके वापस आने में 2 + 2 मतलब टोटल 4 सेकंड लगा। 2 सेकंड आफ्टर दी फर्स्ट इको, मतलब इसके 2 सेकंड के बाद तो 4 सेकंड होगा उसको आने में। तो मान लो कि इधर का जो दूरी है ये d1 है, और इस तरफ का दूरी मान लो d2 है, ठीक है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू साउंड का स्पीड है 340 और टाइम लगा है 2 सेकंड, और टोटल डिस्टेंस यहाँ 2d1 हो जाएगा क्योंकि साउंड को जा करके वापस भी आना है, तो 2 सेकंड में वो टोटल 2d1 चलेगा। तो यहाँ से d1 हो जाएगा 340 मीटर। तो ये हमको पहला पार्ट का आंसर पता चल गया है। दूसरा पार्ट का देखिए, अगर इधर में, तो इधर में साउंड को ट्रेवल करना पड़ेगा 2d2, और स्पीड है 340 और टाइम है 4 सेकंड। तो यहाँ से d2 इक्वल टू आ जाएगा 340 × 2। तो ये हो जाएगा 680 मीटर। तो टोटल दोनों दीवार के बीच का दूरी हो जाएगा d1 + d2, और इसको हम लिख देंगे 340 प्लस 680, 1020। मतलब दोनों दीवार के बीच का दूरी 1020 होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूजन हो कि द नेक्स्ट इको विल बी हर्ड आफ्टर 8 सेकेंड फ्रॉम द इंस्टेंट ओरिजिनल साउंड वाज प्रोड्यूस्ड। देखो एक्चुअल में, जैसे ये सोर्स है, एक साउंड यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आ गया, इसको 2 सेकेंड लगा, ठीक है। अब ये जो साउंड है जो दीवार वन से टकराया था और वापस एस तक आया था, तो ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, बल्कि ये आगे भी बढ़ेगा और दूसरी दीवार से टकरा करके और 4 सेकंड में ये वापस आ जाएगा, क्योंकि दूसरी दीवार से टकरा के आने में 4 सेकंड लगता है। तो पहला जो साउंड हमने चिल्ला करके प्रोड्यूस किया था वो पहली दीवार से जाकर के टकराया और लौट करके यहाँ तक आया, और हमें पहला इको सुनाई दिया। अब यही साउंड इस तरफ आगे बढ़ जाएगा और यहाँ से टकरा करके वापस सोर्स के पास आएगा 4 सेकंड में। मतलब कि अगला इको हमें 6 सेकंड पे सुनाई देगा, ना कि 8 सेकंड पे। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।